हेलो गाइस। तो हम बना रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक बना लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। खंभों की ऊंचाई व खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात है। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। आंसर के लिए हमें सबसे पहले इसको चित्र से समझना पड़ेगा। सबसे पहले प्रश्न में कह रहा है कि 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, तो ये हमारी 80 मीटर एक चौड़ी सड़क ए बी होगी। ए बी क्या है गाइस? 80 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक है, लिखा है। अब ये कह रहा है समान लंबाई के दो खंभे खड़े हैं, BC और AD। ये समान लंबाई है इनकी, इनको हम H मान लेंगे। BC बराबर BH और AD बराबर BH। अब ये कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से ये खंभों के बीच का कोई बिंदु, इनके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं? क्रमशः पहले खंभे का 60, ये पहला खंभा इधर, ये गलती मत करना, पहला खंभा इसी को मानना पड़ेगा। और दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30। ये बीचों बीच का बिंदु हम ये ले लेते हैं। तो अब हमसे कह रहा है कि ये इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई खंभों की, और दूसरा ये बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये इतना ए लिखने से अच्छा गाइस इसको सीधे हम x लिख लेते हैं। A=x। तो ये भी क्या हो जाएगा? B। ये 80 में से हम टोटल अगर x को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा B निकल जाएगा। ये 80 माइनस x हो गया। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ, माना खंभों AD और BC की लंबाई =h तथा बिंदु E से AE=x, तो B क्या हो जाएगा? 80 माइनस x हो जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज AED में देख लेते हैं। AED में क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण 60 दिया है, तो tan 60 लंब AD बट्टे आधार AE। तो AD हमने गए x लिया है, सॉरी AD हमने h मान लिया है लंबाई, और AE हमारा हो गया x। तो tan 60 √3, तो ये हो जाएगा h/x। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा? √3x। यहाँ से ये आ गया निकल के। उसके बाद त्रिभुज BEC में देख लेते हैं, इसको एक ले लेते हैं समीकरण। त्रिभुज BEC में इसमें हम उन्नयन कोण 30 दिया है, तो tan 30 लंब BC बट्टे BE आधार। तो BC h हो गया और आधार क्या हो गया? 80 माइनस x। तो tan 30 1/√3 h/80 माइनस x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √3h = 80 माइनस x।
तो ये क्या निकल के आ गया यहाँ से, आगे देख लेते हैं ऊपर। यहाँ से ही निकल के आ गया, तो h इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 80 माइनस एक्स अपॉन √3। यहाँ से देखिए h इजिकल टू ये बट्टे ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 में क्या है, h बराबर इतना, और यहाँ भी क्या है, h बराबर इतना। तो यहाँ से दोनों के h के मान क्या कर लेंगे, हम बराबर कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से h के मान बराबर रखने पर तो ये हो जाएगा √3x इजिकल टू 80 माइनस एक्स बट्टे √3। अब √3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3x इजिकल टू यहाँ क्या हो गया 80 माइनस एक्स। तो x को इधर ले आएंगे तो 3x प्लस एक्स इजिकल टू 80, ये माइनस था इधर क्या प्लस हो गया, तो ये हो गया 4x इजिकल टू 80। तो x इजिकल टू 80/4 इजिकल टू 20। तो x इजिकल टू कितना आ गया यहाँ पर 20। तो ये एक बिंदु x ये निकल के आ गया हमारा ए। तो एक दूरी क्या हो गई, x बराबर इतना हो गया। उसके बाद देख लेते हैं अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे हम, एक है h इजिकल टू √3x। तो h इजिकल टू कितना हो जाएगा √3 इंटू एक्स की वैल्यू 20, तो h इजिकल टू क्या आ गया 20√3। ये खंभों की ऊंचाई h आ गई हमारी निकल के। अब दूसरा बिंदु यह है, ये तो हमारा निकल के आया था x इजिकल टू ए ही था, तो यहाँ पर ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए इजिकल टू 20 हो जाएगा, 20 मीटर। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे हम बी इजिकल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो b इजिकल टू क्या हो गया 80 माइनस 20, तो b इजिकल टू 60 मीटर। तो दोनों खंभों के बीच की एक बिंदु से ई से दूरी कितनी हो, a इजिकल टू ये हो गया 20, एक आंसर हमारा ये हो गया b इजिकल टू 60, और h इजिकल खंभों की लंबाई क्या होगी 20। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चित्र दिया है इसमें, नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है टावर के, सॉरी ये यहाँ पर दूसरे तट पर कितना है शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो हमने इसमें सी भी निकालना है और ए भी निकालना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई ए बी है। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में हो जाएगा इस tan 60 इजिकल टू ए बी अपॉन बी सी।
10/√3 AB अपॉन BC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB इजिकल टू क्या आ जाएगा, √3BC। समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ADB में देख लेंगे। ADB में क्या हो जाएगा, tan 30 इजिकल टू AB बट्टे DB। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 1/√3 AB निकल के आया आपका ये √3BC। इसको नीचे से लिख लेते हैं, 1/√3 इजिकल टू AB की जगह √3BC अपॉन DB क्या हो जाएगा, यहाँ से DB ये प्लस ये 20 + BC हो जाएगा DB पूरा। तो ये हो गया 20 + BC। तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये आ जाएगा 20 + BC और ये आ जाएगा 3BC। तो ये हो गया 20 इजिकल टू 3BC माइनस BC। तो 20 इजिकल टू 2BC। तो BC इजिकल टू क्या आ जाएगा, 20/2 इजिकल टू 10। तो BC कितना आ गया गाइस, 10 आ गया, जो कि क्या है, नहर की चौड़ाई। तो ये आ गई BC नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई। अब BC 10 निकल के आ गया, तो BC को समीकरण 1 में रख देंगे। BC का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 है हमारी AB इजिकल टू √3BC। तो AB इजिकल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू BC क्या है 10। तो AB इजिकल टू क्या आ जाएगा, 10√3 मीटर। ये हमारी ऊंचाई निकल के आ गई।